गुरु जी नूं ते सारी संगत नूं मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बड़ा खुशी का मौका है कि असीं गुरु जी की महिमा कर रहे हैं। मैं शिव अंकल गुरु जी के बचपन का दोस्त, इकट्ठा बचपन बीत्या गुरु जी के नाल। अज तुहाडी सेवा दे विच रूबरू होने का मौका मिलिया। तुसीं बड़े भागां वाले हो, बड़े नसीबां वाले हो कि गुरु जी के नाल जुड़े हुए हो। तुहानूं पता कि गुरु जी बहुत भोले सी। मैं उन्होंने मूँह तो कदे भी निराशा नहीं देखी सी बचपन दे विच, कदे गुस्सा, सदा उन्होंने जॉली मूड, चाहे वो दिल च उन्होंने कुछ भी हुंदा सी पर वो हस के मिलते सी। मेरा तो गुरु जी का बचपन का प्यार स्टार्टिंग तो मैं तुहानूं दस्सण लग्या कि 1962 तो मेरे ते गुरु जी का प्यार शुरू होया। मेरे अंकल जो कि पटवारी सी, उन्हों की पोस्टिंग एज ए पटवारी दुगरी पिंड की हुई 1962 दे विच। मैं भी मेरे अंकल के नाल दुगरी शिफ्ट किया। पहले दिन स्कूल दे विच गए, मैं एडमिशन लिया। सारे बच्चे खेल रहे सी ते एक बच्चा बैठा सी जिहड़ा किसी नाल नहीं खेल लिया सी। मैं भी नवां सी, मैं किसी नूं नहीं जानदा सी। मैं उस बच्चे कोल गया, उन्हें गलबात करन लग्या। मैं उन्होंने पूछा कि सारे बच्चे खेल रहे हैं, तुसीं आप क्यों नहीं खेलते? तो उस बच्चे ने मेरे को कोई जवाब नहीं दिया। मेरे को उन्होंने बोला बच्चे ने कि आप पहली बार मैंने देखा है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो? मैंने उनको बताया कि मैं आज ही इधर एडमिशन ली है। मेरे अंकल जो हैं वो दुगरी गांव के पटवारी, उनकी पोस्टिंग हुई है एज ए पटवारी। मैं उनके साथ दुगरी गांव रहता हूं और आज इस स्कूल में मैंने एडमिशन ली है। तो मैंने उसका नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं निर्मल सिंह हूँ। तो पहले दिन हमारा दोनों का इतना प्यार हुआ, बातें करते रहे, अपनी गप्पे हाँकते रहे। शाम को छुट्टी हुई 2-2:30 बजे, हम दोनों दोस्त बन गए। एक दिन में दोस्ती बन गई हमारी और शाम को हम घर आए। ये वादा करके असी जुदा होए जब गुरु जी अपने घर जान लगे कि सवेरे आप इत्थे इकट्ठे होवांगे तो आप इत्थों स्कूल चलांगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गुरु जी उसी जगह पर आ गए, मैं भी वहीं पर आ गया। वहाँ से हम एकदम स्कूल इकट्ठे गए, इकट्ठा आना इकट्ठा जाना हमारा शुरू हो गया। तो हम चलते गए, क्लासें आगे बढ़ती गई। कुछ टाइम तो हमारा दोस्ती इतनी थी कि हम स्कूल में इकट्ठे होते थे। फिर कुछ देर बाद ये हो गया कि हम घर में, या गुरु जी के घर में है वहीं सो गए, अगर मेरे घर में है तो वहाँ सो गए। गुरु जी के घर में वहीं खाना खाया, मेरे घर में तो वहीं खाना खाया। जहाँ होते थे वहीं सो जाते थे। हमारा इतना प्यार था। लेकिन कुछ देर बाद 1963 के स्टार्टिंग में तो इतना प्यार हो गया कि गुरु जी और मैं एक साथ ही रहना शुरू कर दिया। हमारा एक सरकारी जो पटवार खाना होता है, जहाँ पटवारी रहता है, मैं और गुरु जी वहाँ रहते थे, पढ़ते थे, रात को वहीं सो जाते थे। तो मैं और गुरु जी का बहुत लंबा सफ़र है बचपन का। आपको बताना चाहता हूँ कि मैं और गुरु जी तकरीबन 16-17 साल, 16-17 ईयर एक साथ एक मंजी पे सोए हैं। वो हार्ड बेड नहीं थी, वो मंजी थी, और एक थाली में हम खाना खाते थे। और एक साइकिल था हमारे पास जिसके ऊपर हम स्कूल गए। स्कूल के बाद जब कॉलेज ज्वाइन किया, कॉलेज गए। आधे रास्ते गुरु जी साइकिल चलाते थे, आधे रास्ते मैं चलाता था। हैरानी की बात तो तब होती थी कि जब मैं बहुत साइकिल, कई बार साइकिल चलाता, आगे से इतना हवा का प्रेशर होता कि साइकिल नहीं चलता था मेरे से। तो मैं गुरु जी को बोलता था, दोस्त मैं थक गया हूँ, आप ही साइकिल चला लो आज। तो गुरु जी ने कभी मना नहीं किया था। वो साइकिल पकड़ देते थे और चलाना शुरू कर देते थे। मैं पीछे बैठ जाता था तो मैं देखता था कि जो साइकिल, हवा आगे से प्रेशर धक्का लगा रही है, हमें बात नहीं साइकिल चलने दे रही, वो ही हवा उसका रुख बदल गया। पीछे से उसने इतना प्रेशर मारना कि गुरु जी ने बिना पैडल मारने इतना हवा का पीछे से दबाव लगना कि साइकिल भागने लग जाना। मैं गुरु जी को कहना, नहीं अब तो हवा बदल गई यार, मैं ही चला रहा हूँ, मैं ही चलाऊँगा, मैं ही। ये हमारी दोस्ती थी। तो गुरु जी कहते थे, शिव तू चलाएगा फिर हवा आगे से आएगी। ये हमारा प्यार था, दोस्ती थी। समय बीतता गया। जब हम 8th क्लास में थे, 1967 की बात है, जनवरी की बात है। हम लोग, क्योंकि गांव में ना तो लाइट थी ना पंखे होते थे, मैं और गुरुजी बाहर खेतों में पढ़ने जाते थे। कहीं गुरुजी बैठ जाते, कहीं मैं बैठ जाता। तो जब शाम होनी, मैं आवाज़ लगानी, निर्मल सिंह चलो भाई घर चलें। या गुरुजी पहले उठ करते थे, वो आवाज़ लगाते थे, चलो घर चले। हम एक साथ फिर घर आ जाते थे। तो एक दिन मैंने नोट किया कि मैं जब उठा तो गुरुजी
को आवाज़ें लगाई, चलो निर्मल सिंह घर चलें, निर्मल सिंह घर चलें, तो आगे से कोई आवाज़ नहीं आई, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं डर गया कि मेरा दोस्त कहाँ गया, आवाज़ क्यों नहीं आ रही। तो जहाँ गुरुजी बैठे थे मैं उस ओर जाने शुरू कर दिया। जब मैं आगे जाकर देखा कि जिस खेत में गुरुजी पढ़ रहे थे उसी को पानी छोड़ा हुआ था किसान ने। तो गुरुजी इतने समाधि लगाई हुई थी और इतने मस्त थे कि उनको यही नहीं पता कि मैं पानी में बैठा हूँ और समाधि लगी हुई है, किताबें पानी में उनकी तैर रही हैं। मैं गुरुजी को जाकर पानी में हिलाया, गुरुजी दोस्त उठो, पानी में बैठे हो आप, आपको पता नहीं चल रहा कि आप पानी में बैठे हो, कहाँ किस दुनिया में। गुरुजी पता नहीं किस दुनिया में खो जाते थे बैठे बैठे। मैंने उनको उठाया तो एकदम वो कहते, ओह पानी। तो हमने किताबें गीली होगी, क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो हम उस टाइम किताबें लेते थे। घर आए, मेरे को उस दिन महसूस हुआ कि मेरा दोस्त क्या इंसान है, कितनी भक्ति में लीन हो जाता है, मगन हो जाता है, इनको पता ही नहीं चलता कि किस दुनिया में, कौन सी दुनिया में चले जाते थे। समय बीतता गया। सबसे पहले जो गुरुजी ने अपना रूप दिखाया कि शिव तेरा दोस्त आम इंसान नहीं है, ये तो साक्षात भोलेनाथ जी हैं। ये मार्च 1970 की बात है। मैं आपको बताया कि मैं और गुरुजी एक साथ मंजी पे सोते थे। पहले बच्चे थे, छोटे थे, आराम से सो जाते थे। तो गुरुजी सारी रात बैठकर कोई तपस्या, कोई अपना जो उन्होंने करना था, मेरे को नहीं, आज तक नहीं पता वो रात को क्या करते थे, क्योंकि गुरुजी अपना कभी किसी को भेद नहीं देते थे, सिर्फ ब्लेस कर देते थे, आशीर्वाद दे देते थे। उनके कहने आज मैं आपके बीच में जो सत्संग कर रहा हूँ, उनकी ब्लेसिंग से ही ये सत्संग हो रहा है। अदरवाइज मेरी क्या हिम्मत है कि मैं इस सत्संग के काबिल इतनी मतलब कि बैठूँ आपके बीच में। तो रात को गुरुजी बैठ जाते थे, मैं लेटा होता था, तो हमारे शरीर भी बड़े हो गए जैसे जैसे टाइम बीतता गया। तो रात को जब गुरुजी बैठ जाते थे तो मैं एक साइड पे लेटा रहता था, मैं सिर्फ पासा भी नहीं ले सकता था। तो मैंने एक दिन गुरुजी को कहा, मार्च 1970, 20 मार्च और 30 मार्च के बीच की बात है, एग्जैक्ट डेट नहीं याद, कि मैं गुरुजी को कहा, गुरुजी मेरे को बता तो दो आप सारी रात बैठकर क्या करते हो। जब आप बैठ जाते हो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, मेरे इसको नींद नहीं आती, मैं तो एक साइड से सारी रात लेटा रहता हूँ। जब मैं ज़्यादा जिद पकड़ दी तो रात का टाइम था, गुरुजी अपनी समाधि लाकर बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे ज़्यादा जिद की कि मेरे को बताओ। तो गुरुजी कहते, शिव उठ, तू मेरा दोस्त है, चल तेरे को आज बताते हैं मैं क्या करता हूँ। गुरुजी बैठे थे तो मैं उनके सामने पाँव की ओर बैठ गया। शिव आंखें बंद कर ले। देखा दोस्त आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, अंधेरा इतना है, दिखाई तो दे ही नहीं रहे आप बैठे, आप मेरे 2-2.5 फुट पे बैठे हो, मेरे को नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि लाइट तो वैसी गांव में नहीं थी। जो दिया था जिसमें हम पढ़ते थे, दिया वो हमने बंद कर दिया था। नहीं, शिव तो आंखें बंद कर रहे उनके। फिर कहा उन्होंने ज़्यादा कहने पे मैंने आंखें बंद कर ली। हार्डली 7-8 सेकंड हुए होंगे, ज़्यादा 10 सेकंड हुए होंगे। शिव आंखें खोल के देख ले मैं क्या करता हूँ। आज भी मैं जब वो सीन मेरी आंखों के सामने याद आता है पुराना, तो मेरे को इतनी कंबनी छिड़ जाती है कि मेरे 2-2.5 फुट पे जहाँ गुरुजी अंधेरे में मेरा दोस्त बैठा था, वहाँ अंधेरा नहीं था, चानन था, और साक्षात शिव भोलेनाथ जी के रूप में मेरे सामने बैठे थे गुरुजी। पहले तो मैं डर गया, क्योंकि हम बच्चे थे, हमें भूतों से डराया जाता था कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, भागो दौड़ो सो जाओ, बाहर नहीं जाना। तो पहले तो मैं डर गया कि ये भूत कहाँ से आ गया कोई। लेकिन एकदम मैंने सोचा, नहीं ये भूत नहीं है, ये तो मेरे कैलेंडरों में, हमारे घर में जो कैलेंडर लगा हुआ है उसमें शिव जी का रूप है, शिव जी की जो स्वरूप है, ये तो वो साक्षात बैठे हैं मेरे सामने। मंदिरों में इनके मैं तस्वीरें देखता हूँ। तो मैंने समझ गया कि मेरा दोस्त ने मेरे को अपना रूप दिखाया, साक्षात भोलेनाथ जी के रूप में मेरे को उन्होंने अपना रूप दिखाया। सेम जटाएं, सेम रूप। ये मैंने उनको इस रूप में 7-8 सेकंड देखा। उसके बाद मैं पहले घबराया भी हुआ था, तो मैं डर गया। मैंने दोबारा जब आंखें झपकी तो फिर अंधेरा था। अंधेरे से मेरे दोस्त की आवाज़ आई, शिव कुछ और देखना चाहता है। तो मैं कह, दोस्त आज के बाद मैं नहीं आपको डिस्टर्ब करूँगा, आप जो मर्जी करते रहो, मैं नहीं। उसके बाद गुरुजी ने अपना जारी रखा। मैं एक साइड पे लेटा रहता था, हमारी दोस्ती थी, यही हमारा तो प्यार था कि हम लग भी नहीं सोते थे, और गुरुजी अपनी तपस्या भी करते थे, बेशक मैं एक साइड पे सोता रहा। उसके बाद टुकरी गांव की दूसरी घटना बता रहा हूँ। हमारा एक और दोस्त होता था निर्मल सिंह, उसका नाम भी निर्मल सिंह था। हम तीनों दोस्तों जब छुट्टियाँ होती थी जून में, तो हम बाहर खेतों में चले जाते थे, किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना हवा में, क्योंकि गर्मी में पंखे नहीं होते थे, तो किसी पेड़ के नीचे बैठ जाना। वो मेरे दोस्त जो सरदारों का लड़का था, जिमीदारों का, जिसके गुजरात बोलते हैं,
उनकी अपनी ज़मीन थी, उनका खेत में कुआं था बहुत बड़ा। तो मैं और मेरा दोस्त कुएं में जंप लगाते थे, स्विमिंग करते थे, तैरते थे। जब थक जाते थे बाहर आ जाते थे। तो बड़े टाइम बीतता गया। एक दिन गुरुजी को कहा कि गुरुजी आप कभी भी स्विमिंग नहीं करी है, कभी ज़रूरत पड़ जाए तो स्विमिंग तो आनी चाहिए, चलो आज आपको स्विमिंग सिखाते हैं। गुरुजी कहते शिव मेरे को स्विमिंग आती है, आप मेरे को क्या सिखाओ। लेकिन हमारी जिद थी कि हमारे दोस्त को स्विमिंग सिखानी है, ये पानी में कभी नहीं गए। तो हमने ज़बरदस्ती उनके कपड़े उतार दिए कि नहीं दोस्त आज तो आप स्विमिंग करो, तेरे सीखो। उनके हमने कपड़े उतार दिए। मेरे को याद है गुरुजी ने कहा शिव मेरे को क्या सिखाओगे, मेरे को आती है। मेरे दोस्त ने उसको कहा कि तू पहले जंप लगाओ, फिर उसमें टिंडे होती थी कुएं में, तो आप टिंडे पकड़ कर खड़ जाना। उसके बाद गुरुजी जंप लगाएंगे, जब पानी के ऊपर आएंगे आप पकड़ देना, आपसे नहीं पकड़ा जाएगा तो उसके बाद मैं जंप लगाऊंगा, हम दोनों गुरुजी को बाहर ले आएंगे। पहले मेरे दोस्त ने जंप लगाया कुएं में, वो अंदर चले गए, जाकर उन्होंने टिंडे पकड़ कर रुक गए। उसके बाद मेरे याद है गुरुजी किनारे पे खड़े थे, मैं उनको कह रहा था पीछे खड़ा, गुरुजी चलो दोस्त जंप लगाओ, जंप लगाओ, जंप लगाओ। 2-3 बार मैंने कहा, गुरुजी ने जंप नहीं लगाया। तो मैं क्या कहूँ कि मैंने पीछे से दोनों हाथों से धक्का लगा दिया कि गुरुजी चलो जंप लगाओ। तो जब मैंने धक्का लगाया, गुरुजी कुएं के अंदर चले गए। मेरे को डर था कि मेरा दोस्त डूब ना जाए। मैं अपने दूसरे दोस्त को आवाज़ लगाई कि निर्मल सिंह पकड़ ले यार, कहीं डूब ना जाए हमारा दोस्त जब ऊपर आए। मेरे को अंदर से आवाज़ आई, शिव मैं क्या पकड़ूं, मैं इनको क्या पकड़ूं, ये तो पानी के ऊपर ही बैठे हैं समाधि लगाकर, ये तो पानी के अंदर गए नहीं है, तो चौकड़ी मारकर पानी के ऊपर बैठे हैं। मेरे दिल ने विश्वास नहीं किया कि कोई इंसान कैसे पानी के ऊपर बैठ सकता है। हम जंप लगाते हैं तो 6-7 फुट नीचे कुएं में जाते हैं, तो हमारा दोस्त कैसे पानी के ऊपर बैठ गया है। तो मैंने झुका, जब देखना चाहा कि मैं देखता हूँ कैसे कुएं में बैठे हूँ, ऐसे मैंने झुका आगे को, तो मेरे बाएं और लेफ्ट साइड पे घास लगा। शिव बीच में क्या देख रहे हो, मैं तो आपके पास बाहर ही खड़ा हूँ। ये 2 बातें, उन्हें अपना शिव जी का रूप दिखाना, कुएं में चौकड़ी मार के, तो मैंने देखा ही नहीं उनको कैसे बैठे थे, तो मेरे दोस्त ने देखा। मैं तो सिर्फ यही देखा कि बाहर फिर द्वारा खड़े हैं वो, और मेरे मोढ़े को हाथ लगाकर स्माइल देकर कहते हैं शिव मैं तो तेरे पास बाहर ही खड़ा हूँ। ये 2 बातों ने मेरे को झंझोड़ कर रख दिया कि हमारा दोस्त क्या चीज़ है, कौन है ये जो हमारे बीच में है। ये 2 बातें थी। खैर गुरुजी ब्रेन वॉश कर देते थे कि कोई महसूस ना करे मेरे चमत्कार देखकर, कोई सोचे ना, वो ब्रेन वॉश कर देते थे, आदमी के दिमाग को डेड कर देते थे कि वो इस द्वारा इसके बारे में न मत सोचो। ये 2 बातें बड़ी हैरान करने वाली बातें थी। उसके बाद 71-2 की बात है, जब 71 या 72 की बात है, जो डुगरी गांव था, वो जो आगे को मलेरकोटले को रोड जाती है, उसके पैरेलल एक बरसाती नाले की खुदाई हो रही थी। लेबर लगी हुई थी, जोर शोर से खुदाई हो रही थी। डुगरी गांव से खुदाई होती होती आगे मलेरकोटला साइड को चलते चलते तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर के पास मंडिया गांव आता है। उससे पहले बाएं और जब खुदाई हो रही थी तो ज़मीन के नीचे से शिव जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 4-5 मूर्ति नीचे से ज़मीन से 6-7 फुट डूंगी ज़मीन जब खुदाई निकल आई, तो लोग कहते हैं कि कोई पुराना पहले राजा मंड हुआ करते थे इधर, उन्होंने मंदिर थे इधर, तो मंदिर जो था परलो आई, वो मंदिर दब गया, नीचे आ गया। आज खुदाई हुई है, वो बाहर निकल आए। तो आपको पता है कि वो मूर्ति हमारे हिंदू धर्म की मूर्ति, उसको साफ़ किया, धो धाकर उधर ही रख दिया। तो जब देखा तो लोगों ने, जब आते जाते लोगों ने माथा टेकना शुरू कर दिया, माथा टेक कर जाने आने लगे। तो हम देखते रहे, जब मलेरकोटले कॉलेज पढ़ने जाते थे तो वापसी आते जाते हम गुरुजी हमें बताते थे कि शिव ये बहुत प्राचीन मंदिर था जो वो इधर दब गया था, आज जब लेबर ने खुदाई की वो बाहर निकल आई हैं। इसी बातें करते जाते थे। तो हमने देखा कि 5-7 दिन के बाद वहाँ पर एक साधु महात्मा आए, उन्होंने एक झुग्गी डाल दी। तो झुग्गी डाली तो लोग उस झुग्गी में जाकर माथा टेकते, मूर्तियों को माथा टेकते, साधु महात्मा से आशीर्वाद लेते थे। तो जब हम मलेरकोटले कॉलेज से पढ़ कर वापस आए तो देखा कि झुग्गी डाली हुई है, बीच में महात्मा जी घूम रहे उधर। तो मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी चलो हम भी आशीर्वाद लेकर आते हैं कि महात्मा आए हैं तो हम भी चलते हैं। गुरुजी कहते शिव नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है, महात्मा नहीं होते, ये तो ठग होते हैं, ये चोर होते हैं, ये बदमाश होते हैं, नहीं जाना। तो मैं कहा दोस्त कोई बात नहीं, मैं रिक्वेस्ट की गुरु से, नहीं चलते हैं दोस्त, देख लेते हैं। गुरुजी बड़े मान जाते थे, कहते चलो शिव चलते हैं, चलो आपके साथ चलता हूँ।
हम लोगों ने साइकिल पे रोड पे, मेन रोड पे जो साइकिल उधर स्टैंड पे लगा दिए, और हम 4-5-3-4 लड़के और थे, मैं और गुरुजी थे, हम चल पड़े। और तकरीबन 30-40 फुट जो रास्ता था, ज़्यादा 40 नहीं 50 फुट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, जो मूर्ति जहाँ थी। तो हम गए तो गुरुजी अंदर नहीं गए, बाहर खड़े रहे। हम लोग अंदर चले गए तो जाकर महात्मा जी को माथा टेका और उनसे आशीर्वाद लिया। महात्मा जी ने हमें बड़ी विद्वानों वाली बातें, ज्ञान की बातें सुनाई। तो हमारा रूटीन बन गया। जब मलेरकोटला कॉलेज से वापस आते थे तो वो उधर साइकिल रोड पे रोकने, स्टैंड पे लगाने और महात्मा जी को माथा टेकना, उनसे बातें करनी, उनसे ज्ञान लेना, फिर चल पड़ना। गुरुजी हमें रोकते रहते थे, मत जाओ महात्मा के, मत माथा टेको। लेकिन हम लोग जाना आहिस्ता आहिस्ता 5-7 दिन में हमें पता चला उनकी महात्मा की बातों से कि महात्मा ने हमें बताया कि मैं ऐसे कर देता हूँ, मैं वैसे कर देता हूँ। उनकी बातों से हमें पता चल गया कि ये कोई पुलिस से भगा हुआ भगौड़ा है, इसने कोई क्राइम किया हुआ है, ये अपने गांव से भागकर कोई 150 किलोमीटर दूर आकर इसने अपना डेरा जमा लिया इधर, ये पुलिस से छुपा हुआ है। तो गुरुजी ने कहा, श्री मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि महात्मा नहीं होते, ये बदमाश है, वो कहीं से भागा हुआ, ये कोई मुजरिम है। खैर हम गुरुजी की बात के सहमत थे, क्योंकि हमें तो पता चल गया था महात्मा की बातों से। तो गुरुजी कहते, शिव इसको भगाना है, ये हमारे धर्म को बदनाम करेगा, ये मूर्तियों की आड़ में बैठा है, लोग इसको भी माथा टेकेंगे, इसको भी ऊपर पैसे देंगे इसको, ये तो गलत बात है, हमारा धर्म बदनाम हो जाएगा इससे। तो नेक्स्ट डे जब हम मलेरकोटला कॉलेज से वापस आ रहे थे पढ़कर, तकरीबन हमारा 1:30-2 बजे पीरियड ख़त्म होता था, फिर हम साइकिल पे चलते थे। उधर से तकरीबन 35-40 मिनट का, हमारा 40 मिनट का रास्ता था। तो गुरुजी जब हम पास आए उस झुग्गी के पास, तो गुरुजी कहते, ऐसे करो, इधर पत्थर खाओ, इसके मारो 2-2 पत्थर, भागेगा, डर का भाग जाएगा। हम लोगों ने पत्थर उठाए और वो महात्मा की झुग्गी के ऊपर मारना शुरू कर दिया। 2-2, 3-3 पत्थर मारे, अच्छा बुरा भी कहा उनको, महात्मा जी को, और फिर हम सड़क पे चलते चलते निकल गए। हमारा रूटीन बन गया डेली का कि पत्थर मारने आगे निकल जाना। तो 5-6 दिन तो चलता रहा। एक दिन जब हमने पहला पत्थर मारा ही था, तो मैंने देखा कि महात्मा झुग्गी में पहले तैयार बैठे थे, उनके हाथ में त्रिशूल था और बहुत स्पीड से हमारे पीछे दौड़ गए। हम लोग समझ गए कि ये हमें मारने के लिए आ रहे हैं। तो सभी लड़कों के पास तो अपना अपना साइकिल था, मेरे और गुरुजी के पास एक ही साइकिल था, मैं चला रहा था। तो मैंने जब देखा कि महात्मा जी तो दौड़े हैं पीछे हमारे त्रिशूल लेकर मारने के लिए, सभी लोगों को केले केले का साइकिल सबने भगा लिया, आगे निकल गए, मैं और गुरुजी पीछे रह गए। और मैंने थोड़ा जोर लगाया तो साइकिल की चेन उतर गई और बीच में फंस गई, हम दोनों गिर गए। दोनों गिरे तो मैंने साइकिल फेंका, दौड़ दिया, क्योंकि डर था कहीं मारे ना, हम बच्चे थे। तो मैंने जाकर 10-15 फीट 20 फुट चला गया हूँ, मैं जाकर देखा कि मेरा दोस्त नहीं दौड़ा, वो तो वहीं खड़ा है। मैंने कहा, निर्मल सिंह दौड़, ये मारेगा, तू भाग, दौड़ दे मेरे साथ। गुरुजी कहते, शिव वापस आ जा, जी हमें कैसे मारेगा, ये नहीं मार सकेगा हमें। मैं कहा, दोस्त भाग। मैं 3-4 बार कहा, जब गुरुजी नहीं दौड़े तो मेरे को जाया कि यार मेरा दोस्त है, मैं जान से भी ज़्यादा इसको प्यार करता हूँ, अगर उन्होंने मार दिया गुरुजी के पेट में तो बहुत बुरा होगा। मेरे हाथ में एक डंडा था और थोड़े पत्थर, 1-2 पत्थर उठा लिए मैंने। मैं वापस गुरुजी के पास आ गया तो मैंने देखा कि जो महात्मा था वो 12-13 फुट या 10-12 फुट के करीब आकर गुरुजी के पास आगे आकर रुक गया। तो एक कदम आगे बढ़ता था, 2 कदम पीछे हट जाता था। वो साधु, वो महात्मा एक कदम आगे बढ़ता था, 2 कदम पीछे हट जाता था। उसने बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की थी, फिर पता नहीं क्यों पीछे हट जाता था। फिर उसके हाथ में त्रिशूल उसने ऐसे पकड़ा हुआ था, जब ऐसे मारने लगा तो उसका हाथ ऐसे ही हो जाता था और त्रिशूल गिर जाता था। उस फिर उठाता था, फिर मारने लगता था, फिर हाथ ऐसे हो जाता था, फिर त्रिशूल गिर जाता था। उसने 5-6 बार उठाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसका हाथ पता नहीं ऐसे खुल जाता था। जब आगे बढ़ जाता था 1 कदम तो पीछे हट जाता था 2 कदम। आखिर में ना तो वो आगे बढ़ सका, ना वो त्रिशूल मार सका। उसने त्रिशूल फेंका, दोनों हाथ ऐसे जोड़े, आकर गुरुजी के पाँव में पड़ गया ऐसे कि मेरे को माफ़ करना, आप कौन हो मैं नहीं जानता, क्या शक्ति हो मैं नहीं जानता। जब मैं आगे बढ़ता था तो पता नहीं कौन सी शक्ति थी जो मेरे को 1 कदम आगे बढ़ता था, 2 कदम पीछे धकेल देती थी। फिर मैं आगे बढ़ता था, वो फिर मेरे को पीछे धकेल देती थी। और जब मैं त्रिशूल मारने लगता था, वही शक्ति मेरे हाथ को ऐसे खोल देती थी, मेरा त्रिशूल गिर जाता था। ना मैं त्रिशूल मार सका, ना मैं आगे बढ़ सका। मैं नहीं जानता आप कौन हो, जो भी हो मेरा आपको प्रणाम, मैंने माफ़ करो, मैं तो गलती हो। गुरुजी बड़े भोले सी, जा माफ़ की तक तेरे पुराने गुनाह, तेरे पुराने कर्म, तेरे जो माड़ा किया सब काट दिया, सब माफ़ कर दिया, जा जाकर नई जिंदगी आज से जी। इतनी हुई बात।
महात्मा जी ने अपना त्रिशूल उठाया, वापस जोगी गए और चल दिए। मैं और गुरु जी ने अपनी चेन चून साइकिल की चढ़ाई, मैं चलाने लग गया, गुरु जी फिर मेरे पीछे बैठ गए। हम दुगरी गाँव गए। नेक्स्ट डे जब हम मलेरकोटले कॉलेज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पर ना जोगी थी ना कोई महात्मा थे, सिर्फ वो जो मूर्तियाँ थी वो पड़ी थी। ये गुरु जी की महिमा थी। मैं फिर भी ना समझ सका कि गुरु जी क्या शक्ति हैं, क्या हैं जो महात्मा आगे नहीं बढ़ सका। वो गुरु जी का ऐसा तेज तपस था कि गुरु जी के उसकी हिम्मत पता नहीं, मैं तो आप भी नहीं जानता कि 10-12 फुट पे महात्मा आगे बढ़ नहीं सका, क्योंकि गुरु जी का इतना शक्ति थी, वो कोई माड़ी नींद से उनके पास नहीं जा सकता था। ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा, अतवाद के टाइम की बात। खैर ये टाइम बीत गया। उसके बाद 5 मार्च 1975 की बात है। मेरे अंकल रिटायर हो गए थे उधर से, दुगरी गांव से। हमने अपने गांव शिफ्ट करना था। 5 मार्च 1975 को हमने ट्रॉली में सामान डाला हुआ था और तैयारी थी हमारी चलने की। तो मैं ट्राली के पास खड़ा था तो गुरुजी मेरे सामने खड़े थे। तो मैंने ध्यान से देखा कि गुरुजी की दोनों आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, दोस्त आप उदास क्यों हो गए हो, क्या बात होगी? तो गुरुजी ने कहा, शिव आज आप चले जाओगे? मैं कहा, दोस्त मैंने तो जाना ही था, मेरे तो गांव नहीं है, ये तो आपका लोगों का गांव है, मैंने तो एक दिन जाना ही था। आज मेरे अंकल रिटायर हो गए हैं, हम 13 साल रहे हैं, 62 से 75 तक हमारा पल पल साथ रहा है, हम कभी जुदा नहीं हुए। आज तो हम आपने एमए कर लिया, क्योंकि गुरुजी ने एमए इकोनॉमिक्स की थी, मैं तो ग्रेजुएशन के बाद आगे नहीं पढ़ा था। गुरुजी ने मैट्रिक की 69 में, उसके बाद ग्रेजुएशन की 73 में 1973 में, एमए इकोनॉमिक्स की 1975 में क्लियर। ये गुरुजी क्वालिफिकेशन, एमए इकोनॉमिक्स, इंटेलिजेंट, टॉप क्लास पढ़ना था वो गुरुजी ने क्या था, लेकिन टॉप क्लास आते थे, उनकी फर्स्ट डिवीजन टॉप करते थे। मैं बड़ी बार हम जब इकट्ठे बैठते थे तो गुरुजी बड़े मजाकिया थे, वो पंजाबी में बोलते थे। जब हम पढ़ने लगना भी चलो गुरुजी हम पढ़ते हैं इकट्ठे, तो गुरुजी कहते थे, पढ़ पढ़ गड्ढा लद्दिया उत्तों दी पाई लास, मतलब उत्तों दी पाया रस्सा, पढ़ पढ़ गड्ढा लद्दिया उत्तों दी पाई लास, पढ़ना सी जो पढ़ लिया हुण रह गया बकवास, चलो छुट्टी करो। गुरुजी सबको भगा देते थे, क्योंकि गुरुजी तो जानी जान थे, उन्हें तो बिना पढ़े ही पेपर देते थे और फर्स्ट आते थे, हम लोग पीछे रह जाते थे। फिर ये गुरुजी की महिमा थी। तो मैंने कहा, गुरुजी आप उदास हो गया, हमने तो जुदा होना ही पड़ना है एक दिन। आज हम पढ़ लिख लिया, आपने पढ़ लिया, तो पता नहीं आपकी नौकरी कहाँ लगेगी, मेरी नौकरी कहाँ लगेगी, हो सकता है हमारी नौकरी कहीं पास लग जाए, हम फिर एक साथ हो जाए। गुरुजी कहते, शिव मेरी तो नौकरी नहीं करनी है, नौकरी तो आपने करनी है, मेरी लाइन पढ़ाई और नौकरी की नहीं है, आपकी लाइन है नौकरी की। मैं समझता नहीं था कि गुरुजी इतना पढ़ लिख कर नौकरी क्यों नहीं करनी है, किस लिए पढ़े इतना। इतने में मेरे फादर साहब उसी एरिया के कानून थे, वो आगे कहते, क्या बात होगी? मैं कहीं मेरे दोस्त बहुत उदास हैं क्योंकि आज हम जा रहे हैं। तो गुरुजी के पिताजी को बुलाओ। गुरुजी के पिताजी को बुलाया। मेरे फादर साहब ने उनको ये बताया कि गुरुजी ने एमए कर ली है, शिव ने तो बीए के आगे नहीं पढ़ा, आज इन्होंने नौकरी की तलाश करनी है। दुगरी गांव में ना तो कोई ऑफिस है, ना कोई बड़ा कोई फैक्ट्री है, ना कोई इंडस्ट्री है, ना कोई जो कंपनियां हैं जहाँ पर नौकरी करेंगे। शिव की भूआ चंडीगढ़ है, शिव ने चंडीगढ़ चले जाना है, तुम गुरुजी को भी भेजो, ये भी नौकरी तलाश चंडीगढ़ जाएंगे, उत्थे फार्म भरनगे, नौकरी करनगे, अपनी जिंदगी के विच एडजस्ट होंगे। गुरुजी पिताजी कहते, जो भी तुम करोगे अच्छे करोगे, मैंने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तुम ले जाओ। 5 मार्च 1975 ਨੂੰ मैं तो गुरु जी नौकरी की तलाश के दुगरी छड्ड के 2-3 महीने मेरे पिंड रहे। उस तो बाद चंडीगढ़ आ गए सी मेरे भूआ जी के घर, 30 सैक्टर 34 1540 नंबर मेरे भूआ जी का घर। असी उत्थे आए 75, 76, 77 3 साल मैंने बहुत फार्म भरे नौकरी का, जहाँ पता चलना नौकरी निकली है नौकरी। मैं 2 फार्म लाता था, एक अपने लिए, एक गुरु जी के लिए। मैं फार्म भरता था, गुरु जी कहता था अपना फार्म भर लो, गुरु जी ने कभी फार्म नहीं भरा। कहते शिव मेरी लाइन नौकरी की नहीं है। बहुत बार मैं गुरु जी का भी फार्म भर देता था, क्योंकि गुरु जी की डिटेल मेरे को पता थी, सब कुछ पता था कि जवानी लिख देता था, मैं भर देता था। मैं गुरु जी को कहता था साइन कर दो गुरु जी सिर्फ आप। गुरु जी कहते शिव मैंने नौकरी नहीं करनी है, नहीं अप्लाई करना है। गुरु जी ने कभी साइन नहीं किए थे। खैर प्यार तो प्यार ही था हमारा। 78 में मैंने आर्मी ज्वाइन की, मैं आर्मी में चला गया। अम्बाला के पास मेरी यूनिट थी, मैंने ज्वाइन किया, मेरे को क्वार्टर मिल गया, तो मैं और गुरुजी उस क्वार्टर में रहना शुरू कर दिया। मैं ड्यूटी पे चला जाता था, गुरुजी अपनी तपस्या जो करना था वो करते थे। 10-20 दिन बीते, महीना बीता, मैं ड्यूटी पे था।
गुरु जी घर में थे। हमारा एक उधर माली होता था, उसका नाम था बलविंदर सिंह। तो गुरु जी ने उसको बुलाया कि बलविंदर सिंह इधर आओ। वो माली दौड़ा दौड़ा आया, कहना हाँ जी दसो। तो गुरु जी ने उससे पूछा कि आपका बेटा बीमार रहता है? तो माली कहता हाँ जी सर, मेरा बेटा बीमार रहता है, बचपन से ही बीमार रहता है। आज 9 साल का हो चुका है, आज 9 साल का हो चुका है। जब से पैदा हुआ है वो बीमार ही चल रहा है। डॉक्टरों की जितनी मैं तनख्वाह लेता हूँ सब डॉक्टरों के पास दे देता हूँ, दवाई चलती है। जिस दिन दवाई नहीं खाता वो मंजे पे बेड पे लेट जाता है। गुरु जी कहते जा तेरे बच्चे को ब्लेस करते हैं, एक पानी की बोतल ले आ। वो भागा गया, एक पानी की बोतल ले आया। गुरु जी के पास एक रुद्राक्ष, छोटे छोटे रुद्राक्ष की माला थी। उसमें पता नहीं गुरु जी ने क्या शक्ति डाली हुई थी। वो माला जब किसी इंसान को लगा देते थे उसका कल्याण ब्लेस हो जाता था वो। और अगर पानी में लगा जाते थे, वो पानी में डोब देते थे उसको थोड़ा सा भी, तो वो पानी अमृत बन जाता था। तो गुरु जी ने वो माला पानी में डाली, तो मंत्र जाप किया और एक फूंक मारी पानी में। कहते जा पानी ब्लेस कर दिया, अपने बच्चे को पिलाओ, 2 चमचे रोज पिलाया करो। जिस दिन ये पानी खत्म हो गया तो आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। 20-25 दिन के बाद वो माली आया और गुरु जी के पाँव में पड़ गया कि जी मेरा बच्चा 10 दिन हो गए कोई दवाई नहीं खा रहा है और बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। कि गुरु जी की मैं उनके आशीर्वाद था, उनके जो जल प्रसाद ब्लेस किया था उससे वो बच्चा ठीक हो गया था। तो मैं तो ड्यूटी पे था, तो माली ने लोगों को बताया, अपने दोस्तों को बताया कि शिव अंकल के घर में एक दोस्त है उनके, ब्लेस किया अनुसार उन्होंने पानी के साथ मेरे बच्चे को, और मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। वो 2 आदमी को लाया, 2-4 को लाए, 4, 6, 8, 10, 20। तो मेरे को दफ्तर में किसी ने बताया कि सर आप जब ड्यूटी पे होते हो ना, आपके घर में तो मेला लग जाता है, बड़े लोग आते हैं आपके दोस्त के पास, बड़े ब्लेस होकर जा रहे हैं लोग उधर। शाम को मैं आया, मैं गुरु जी को पूछा, गुरु जी आप मेरे पास में क्या करते हो इधर, कोई आपके पास आता है? कहते नहीं शिव इधर किसने आना है, क्योंकि मेरे आने से पहले सबको भगा देते थे। गुरु जी के शिव के आने का टाइम हो गया, भाग जाओ सभी। मैं गुरु जी को बोल नहीं यार गुरु जी, मेरे को तो मेरे पीर ने बताया है कि मेरे बाद में तो काफ़ी मेला लग जाता है, इधर लोग आते हैं आपके पास। गुरु जी हंस के कहते शिव आपकी यूनिट के लोग बड़े परेशान हैं, इनको ब्लेसिंग की जरूरत थी, मैंने इनको ब्लेस कर दिया है, इनका कल्याण कर दिया है। खैर मैं चुप कर गया। आज वो लोग जो 78, 79 में ब्लेस हुए, कोई 70 ईयर का, कोई 75, कोई 80 ईयर्स, सब रिटायर हो चुके हैं। किसी न किसी मोड़ पे वो लोग मेरे को मिलते हैं, वो मेरे को पूछते हैं कि आपके दोस्त कहाँ हैं। तो मैं उनको बताता हूँ कि मेरे दोस्त आज फिजिकल रूप में हमारे में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमारे बीच में है। वो लोग मेरे को बताते हैं कि जब से गुरु जी ने, आपके दोस्त ने हमें ब्लेस किया था, हमें तो क्या हमारे परिवारों में भी कभी कोई कष्ट नहीं आया है, कोई बीमारी नहीं आई। उनकी ब्लेसिंग ऐसी थी, ये गुरु जी की महिमा थी जो उन्होंने उस टाइम जब उनकी तकरीबन उम्र 25 साल की थी, 78, 26 साल की होगी, जब जो उन्होंने जिस दिन लोगों को ब्लेस किया, आज बड़ी खुश की ज़िंदगी वो जी रहे। खैर 1980 तक हम लोग वहाँ पर रहे। नवंबर 80 में मेरी क्योंकि शादी होनी थी, मैंने मोहाली शिफ्ट कर लिया था, किराए पे मकान ले लिया था, क्योंकि मेरा उस टाइम अपना मकान नहीं होता था। एक कमरा मैंने गुरु जी के लिए लिया था और बाकी एक कमरा मेरे लिए था, हमारे लिए। खैर 1980 में मेरी शादी हुई। मेरी शादी में गुरु जी बहुत नाचे टापे भंगड़ा डाला पाया उन्होंने, बड़ी खुशी मनाई गुरु जी ने। तो मेरी शादी के बाद गुरु जी एक कमरे में अपना तपस्या करते थे, एक कमरे में हम सोते थे। तो टाइम थोड़ा बीता, मैं अपनी मिस को बताया कि मेरा दोस्त है, मैं इसको जान से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, ये हमारे साथ ही रहेंगे। मेरी मिस ने कहा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके साथ हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो हम एक साथ रहते थे। तो एक दिन मेरे को गुरुजी ने कहा कि शिव मेरे को एकांत वातावरण चाहिए, मेरे को डिस्टर्ब मत करना। तो मैंने कहा गुरुजी ऐसा क्या बात करनी है आपने? कहते नहीं मेरे को सिर्फ शांति चाहिए और वातावरण मेरे को डिस्टर्ब ना करना। तो मैं क्या ठीक है गुरुजी। हमारे पास फ्रिज नहीं होता था, मेरे को याद है कि मैंने इतना सा घड़ा मिट्टी का छोटा लाया, उसको साफ सूफ करके धोकर पानी का भरकर गुरु जी के पास रख दिया, दरी बिछा दी, उसके ऊपर एक गद्दी बिछा दी, चादर लगा दी। ठीक है दोस्त, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। ये घड़े में पानी रख दिया और गिलास रख दिया, जब आपको ज़रूरत होगी पी लेना। तो मैं जब ड्यूटी जाना था तो मिसी को बोला जब इन्होंने खाना खाना होगा तो आप खाना
थाली में पाकर इनके पास रख देना, जब ये खाना चाहेंगे तो खा लें। मैं ड्यूटी पे चला गया। तो शाम को जब मैं वापस आया, मैं मिसी को पूछा कि इन्होंने कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया। वो कहती जी ना, इन्होंने पानी नहीं पिया, मैंने खाना रखा था इनके पास, इन्होंने खाना नहीं खाया, जैसे अब छोड़ गए थे वैसे ही बैठे। मैं थका हुआ था, मैं गुरुजी को डिस्टर्ब नहीं किया। मैं जाकर खाना खुना खाया, सो गया। सुबह उठा, ड्यूटी चला गया। शाम को आया, फिर गुरुजी बैठे। 1 रात, 2 रात, 3 रात, 4 रातें निकल गई। 5वां दिन मैं ड्यूटी गया। शाम को जब 5वें दिन, 4 रातें 5 दिन हो गए, मैं 5वें दिन ड्यूटी से शाम को 6 बजे घर पहुंचा। 6:30 खड़ा किया, जिससे से पूछा कि आज गुरुजी ने कुछ नहीं खाया कि खा लिया आज कुछ। वो कहते जी आज भी उन्होंने कुछ नहीं खाया है, जैसे आप छोड़ गए थे वैसे ही बैठे हैं। आज 4 दिन हो गए हैं, आपके दोस्त को कुछ हो गया, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इनकी सेहत ख़राब हो जाएगी। 4 दिन से 5 दिन हो गए हैं, 4 रातें हो गई हैं, इन्होंने खाना नहीं खाया, इनकी सेहत ख़राब हो जाएगी। आप देखो, इनको उठाओ, खाना खिलाओ। मैंने मोटरसाइकिल खड़ा किया। मेरे को याद है, मैंने जाकर गुरुजी को जफ्फी पाई बैठों को और खड़ा कर दिया। दोस्त खाना खा ले तो दोबारा फिर समाधि लगा लेना। तो गुरुजी ने आंखें खोली मेरी और देखा। गुरुजी ने स्माइल दी, शिव तू मैनू कितना प्यार करना, तेन मैं किद्दां दस्सां कि मैनू तो ना भुख लगी सी ना प्यास लगी सी, मैं दुनिया विच नहीं सी, मैं किस दुनिया विच सी, तेनू की दस्सां मैं कित्थे सी। मैं नहीं जानता सी कि गुरुजी दा सिर्फ शरीर ही दिख रहा, इन्हां दी आत्मा, इन्हां दे विचों रूह, इन्हां दी किहड़ी दुनिया दे विच जाके अपना तपस्या कर रही है। गुरुजी ने अखां खोलियां, शिव तू मैनू कितना प्यार करदा, जा तेनू ब्लैस किया, तेरा कल्याण किया, तेन जिंदगी खुशियां मिलणगियां, तेनू कदे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी चीज़ की कमी नहीं रहूगी। अज वो दिन 81 का, तो अज 2020 आ गया, मेरे अगे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जिंदगी मैं खुशियों नाल जिया, जो जैसे जैसे गुरुजी कह गए थे वैसा वैसा हुआ। मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि गुरुजी से जुड़ो, दिल से जुड़ो, फॉर्मेलिटी मत करो, कि दिखावा मत करो कि जी मैंने गद्दी लगा लिया है, मैंने वो कर लिया है, मैंने ये कर लिया है, मैंने जी अमृत वर्षा हो गई है, जी लॉक्ट वर्षा हो गई है, कहीं इलायची वर्षा हो गई है, कहीं बादाम वर्षा हो गई है। मत गुरुजी का मजाक उड़ाओ, मत गुरुजी का बादाम वर्षा करके, लॉक्ट वर्षा करके, इलायची वर्षा करके मत मजाक उड़ाओ। गुरुजी को दिल से याद करो, गुरुजी आपके दिल में है, गुरुजी की प्रेजेंस आपको जगह जगह शो होगी। आप दिल से याद करके तो देखो एक बार। ये टाइम, खैर गुरुजी के उस टाइम मेरे को ब्लेस किया था, मेरे आज भी याद है। उसके बाद मेरे 80 दिसंबर 80 में शादी हुई थी, तो मार्च 81, 3 महीने के बाद मेरी मिसी प्रेग्नेंट थी। मैंने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी आप सभी को बताते हो कोई लड़का होगा लड़की होगी, मेरे बताओ हमारे घर में क्या होगा, दिसंबर कैसी में ड्यू है। तो गुरुजी हंस के कहते शिव थोड़े तक अक्टूबर 82 के फर्स्ट वीक बेटा होगा। मैं गुरुजी आपने तो 20 महीने का टाइम दे दिया, ये तो हमारे तो इसी साल है, आपने तो 10 महीने ऊपर दे दिए। शिव देख लेना, लिख ले अक्टूबर 82 के फर्स्ट वीक में आपके बेटा होगा। वो मिस कैरेज हो गया। मेरा बेटा चेतन कौशल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ सेटल्ड है, सिटीजन है उधर का, वो अक्टूबर 82 में उसका जन्म हुआ। 5 अक्टूबर 1982 PGI में उसका चंडीगढ़ जन्म हुआ। तो जब वो पैदा हुआ रात के 12:01 पे, तो नर्स एकदम लेकर हमारे पास बाहर आ गई। मैं और गुरुजी बाहर खड़े थे रात को, कहते सर बेटा हुआ है। तो उन्होंने गुरुजी के हाथों में पकड़ा दिया। तो गुरुजी पता नहीं क्या शक्ति थे, क्या करते थे, ऐसे हाथ किया, ऐसे किया, मेरे बेटे के हाथ में रख दिया। जो छोटा सा हाथ था वो 10 का नोट। कहते शिव ये शगन है। मेरे गुरुजी के पास पैसा नहीं होता था, लेकिन वो ऐसी किसी को प्रसाद देना है, ऐसी लड्डू, ऐसी काजू बादाम ऐसी देते थे, और जिसको हम सचखंड का प्रसाद कहते हैं, ऐसी दे देते थे। वो शक्ति थे, कुछ भी कर सकते थे। तो उन्होंने ऐसी किया और एक 10 का नोट मेरे बेटे के हाथ में ले लिया और ब्लेस कर दिया। सबसे पहली जो शगन था गुरुजी ने दिया था मेरे को, बेटे को आज दिया। खैर उसके बाद टाइम बीतता गया, तो गुरुजी को पता था कि मैं उनकी जो तपस्या है वो नहीं होने दूंगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरा दोस्त भूखा रहे। मेरे से बर्दाश्त नहीं होता था कि मेरा दोस्त बिना कुछ खाए पिए रहे। तो एक दिन मैं ड्यूटी से आया, तो गुरुजी मेरे घर से पता नहीं कहाँ चले गए। मैंने मिसी को पूछा गुरुजी कहाँ है, मेरा दोस्त कहाँ है। वो कहती जी ऐसे है, वो दिन में गए हैं, 11-12 बजे चले गए कहीं, दिन में किसी टाइम गए।
मेरे को पता नहीं, बता कर नहीं गए हैं। मैंने मोटरसाइकिल उठाया, मेरे पास मोटरसाइकिल होता था, मैं जगह जगह चल गया, जहाँ हम जाते थे वहाँ ढूंढा, लेकिन मेरे को गुरुजी कहीं नहीं मिले। बहुत ढूंढा, 2-3 दिन हर जगह ढूंढ कर देख लिया, गुरुजी नहीं मिले। मैं फिर अपनी ड्यूटी जाना शुरू कर दिया। मैं कब तक, क्योंकि मेरी भी नई नई नौकरी थी, 2 साल 3 साल ही हुए थे अभी। तो बहुत ढूंढा, नहीं मिले। टाइम बीत गया, 1 साल निकल गया, पल पल गुरुजी की याद में वो मेरा साल निकला। मेरी यूनिट के कमांडेंट थे कर्नल साहब, वो मेरे को कहने लगे, शिव एक दिन यूनिट में मेरे एक गुरुजी हैं, चंडीगढ़ में आए हैं सेक्टर 36 में, चलो आपको उनको पास लेकर चलता हूँ, आपको ब्लेस करा कर लाता हूँ। मैं सिपाही भर्ती हुआ था, उन्होंने मेरे को ब्लेस किया था, आज मैं कर्नल हूँ, सिपाही से मैं कर्नल बना हूँ, उनके आशीर्वाद से, उनकी ब्लेसिंग से, चलो आपको भी ब्लेसिंग दिवा कर लाता हूँ। मैं चलो जी, तो कर्नल कमांडेंट साहब कहे और मैं कैसे कह सकता हूँ नहीं, चलो जी मेरे को ब्लेस करवा दो। जीप में बैठे यूनिट से और चंडीगढ़ पहुँच गए। तो रास्ते में मेरे को कर्नल साहब गुरुजी की बातें बता रहे थे कि ये ऐसे महापुरुष हैं, ये आशीर्वाद दे देते हैं, ब्लेस कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं सभी का। मेरे को ऐसी बातें करते आ रहे थे। तो हम पहुंच गए 36 सेक्टर में। तो वहाँ जीप रोक दी। तो मेरे को कर्नल साहब ने बोला कि जूते तार लो, हाथ धो लो, हाथ पहुँच लो, आप मेरे पीछे पीछे आ जाना, मैं माथा टेकूँगा, फिर आप भी माथा टेक लेना, फिर मैं उनको बता दूँगा कि ये हमारे शिव कुमार जी हैं, हमारे सुप्रेंट साहब हैं, आप इनको भी ब्लेस करो, इनका भी कल्याण करो। ठीक है जी। तो जी मैं पीछे पीछे चला गया। तो आगे जाकर गुरुजी बैठे थे उस कमरे में। तो मेरे याद है गुरुजी के ब्लैक, जैसे मैंने ब्लैक आज कुदरती बाई चांस मैंने ही ब्लैक ही पहना हुआ, ऐसे ब्लैक कपड़े थे गुरुजी के पहने हुए, नीचे चादर धोती पहनी हुई थी, ऊपर उन्होंने बड़ा अच्छा मतलब कि शर्ट कमीज पहना हुआ था। गुरुजी बहुत शौकीन थे, फर्स्ट क्लास, साफ सुथरे रहते थे, कभी इतनी भी मैल नहीं उनके सिर पे होती थी। उनको शौक था साफ सुथरे रहने का, अच्छे कपड़े पहनने का, बन ठन के रहने का। तो पहुँचे, तो जब कर्नल साहब ने झुककर ऐसे उनके पाँव में माथा टेका, तो मैंने जब देखा कि आगे जो गुरुजी बैठे हैं वो तो मेरा दोस्त ही है, मेरा दोस्त कहाँ से आ गया इधर। तो गुरुजी ने मेरी ओर देखा, मैं गुरुजी और देखा, गुरुजी खड़े होकर मेरे को जप्पी में ले लिया। शिव तेरे को क्या पता, कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं कहा दोस्त मेरे को कि ये कर्नल साहब ही लाए हैं, आप तो मेरे पास चले गए थे, मेरे को बिना बताए चले गए थे। जब मैं 75 में गया था, जा रहा था अपने गांव में, आपकी आंखों में आंसू थे, आपने नहीं सोचा मेरे को छोड़कर चले गए, शिव के दिल पे क्या बीती होगी। आप तो वापस आकर ही नहीं देखा मुड़कर। शिव में बहुत बार आया था, आपने मकान बदल लिया था, तो मैं देखा कि आपने मकान बदल लिया, मेरे को नहीं पता चला आप कहाँ चले गए थे। मैं गुरुजी आप तो जानी जान थे, आपको तो सब कुछ पता था, आपने देखा ही नहीं। उस टाइम मेरे को विश्वास है कि गुरुजी कहीं जंगलों में, कहीं पहाड़ों में गए, उन्होंने तपस्या की और महाशिव के रूप में दोबारा वापस आए। दोबारा जब वापस आए तो उनके चेहरे पे इतना तेज था, इतना तपस था कि दग दग करता चेहरा साक्षात भोलेनाथ जी लगते थे। खैर, तो कमांडेंट साहब हैरान रह गए कि आप लोग जानते हो। मैं कहा जी तो हम दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं। तो उसके बाद हमारा रोज़ का आना जाना, शाम को गुरुजी के पास जाना, जब संगत ने चले जाना, फिर हमने गप्पे मारनी, बहुत प्यार से हम बातें करते रहे। तकरीबन 85 दिसंबर तक गुरुजी और मैं उधर रहे। उसके बाद गुरुजी कहते शिव अब जलंधर चलना है, उधर भी संगत को ब्लेस करना है। मैं कहा दोस्त पंजाब के हालात ठीक नहीं है, आप जलंधर जा रहे हो, तो जलंधर में पंजाब में बटाला ये वो बहुत मतलब कि उस टाइम रोज 2-4 आदमियों को मार देते थे, कभी 10 आदमियों को मार देते, बस से निकाल कर लोगों को मार जाता था। तो 5 बजे बसें बंद हो जाती थी, ऐसा माहौल था पंजाब का। बहुत पंजाब ने 1980 से लेकर 1992 तक बहुत हालात ऐसे थे कि जीना मरना कोई गारंटी नहीं थी कि शाम को क्या हाल होगा, जीना है नहीं जीना है, क्योंकि पता नहीं कब कोई गोली मार देते थे। ऐसे मतलब कि लोग पंजाब के माहौल को गंदा करने वाले लोग। खैर गुरुजी कहते नहीं शिव वहाँ पर मैंने ब्लेस करने जाना है। गुरुजी जलंधर गए। उस टाइम जब कोई पंजाब की ओर से रुख नहीं करता था, सब दुनिया पंजाब छोड़कर जा रही थी। किसी ने हरियाणा में खरीद लिया, कोई चंडीगढ़ में आ गया, कोई पंचकूले में आ गया, कोई दिल्ली आ गया पंजाब छोड़कर। लेकिन उस टाइम गुरुजी जलंधर गए। IPS अफसरां, IAS अफसरां, मंत्रियों, MLA, बड़े बड़े लोगों, फैक्ट्रियां के मालकों गुरुजी ने जिन्हें जोड़ा भी गुरुजी के कोल आया, गुरुजी ने उन्होंने ब्लेस किया, उसका कल्याण किया। सबसे बहुत ज़्यादा उस टाइम गुरुजी ने ब्लेसिंग लोगों ने दी। उधर उन्होंने 7-8 साल के करीब बताया। 95 के एंड
और मेरे को एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, जनवरी 96 थी या 95 का दिसंबर था। तो गुरुजी पंचकूले शिफ्ट किया गुरुजी ने, सेक्टर 2 कोठी नंबर 123। जनरल ऊर्जा साहब जो आज भी हैं, उन्होंने गुरुजी के उनके घर में आए तो उन्होंने अपने, तब गुरुजी गद्दी नहीं लगाते थे, आज कुर्सी नहीं होती थी, चेयर नहीं होती थी, गुरुजी उस टाइम नीचे बैठते थे। पहले नीचे गद्दा लगाते थे, सराहना मोटा रखते थे और उस अपना लोगों को बैठ कर नीचे ब्लेस करते थे। तो मैं गुरुजी को, मैंने तो पता ही था कि गुरुजी आए, मैं चलते जाता था और आशीर्वाद लेकर आता था। उनके आशीर्वाद से मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलती रही। तो सबसे ब्लेसिंग जो मैं किसी को दिलाई वो थे, एक डॉक्टर साहब थे, मेरे रिलेशन में से थे, MBBS डॉक्टर, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर थे। उनको शुगर प्रॉब्लम थी बचपन से, 15 साल की उम्र से शुगर प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी, वो डॉक्टर साहब इंसुलिन लेते थे खाना खाने से पहले। इंसुलिन आप लोग समझते हो तो घर घर शुगर हुई पड़ी है लोगों को। इंसुलिन है भी, खाना खाने से पहले वो शुगर के लिए एक इंजेक्शन पेट में लेते थे ताकि शुगर ना बढ़ जाए। बहुत हाई उनकी शुगर रहती थी। मैं डॉक्टर साहब बोला, डॉक्टर साहब चलो आपको ब्लेस करवा कर लाते हैं, आपकी शुगर ठीक हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब बोले, शिव मैं खुद डॉक्टर हूँ, मैं इसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। शुगर की दवाई खानी पड़ेगी, सैर और परहेज, ये 3 चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं इसके लिए। चलो तो सही, आशीर्वाद तो लो, गुरुजी हैं वो, महापुरुष हैं, साक्षात भोलेनाथ जी का रूप है वो। नहीं, शिव कहते नहीं। पहले तो गुरुजी डॉक्टर साहब माने नहीं। जब मैंने उनको कहा कि विश्वास करके एक बार चलो, श्रद्धा से चलो, बड़ी बात है श्रद्धा, अब दिल से विश्वास करो, श्रद्धा रखो, चलो ब्लेस करवा कर लाता हूँ। खैर मैं और डॉक्टर साहब गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी अभी आगे बैठे थे, तो गुरुजी ने जब गए तो गुरुजी कहते, शिव आप पहले लंगर कर लो, फिर हम मिलते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर पे लंगर था, ऊपर लंगर करने चले गए। तो हमें प्लेटें दी गई। तो आगे देखा कि वो बाल्टी में जलेबी लेकर घूम रहा था लंगर प्रसाद में। तो मेरा दिल बड़ा करता था कि मैं जलेबी खूब पेट भर कर खाऊँगा। तो हमें प्लेटें दी गई। तो जलेबी वाला आया बाल्टी लेकर, जलेबी 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 करता, जलेबी प्रसाद, जलेबी प्रसाद। मेरे को तो एक जलेबी दी। तो डॉक्टर साहब की थाली में मुट्ठी भरी और 6 जलेबी रखी। और डॉक्टर साहब कभी जलेबी को और देखे, कभी मेरी और देखे, शिव क्या करूँ मैं। और डॉक्टर साहब खा लो, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। डॉक्टर साहब कहते, शिव मैं तो चीनी का दाना नहीं खाता, ये तो रस की भरी हुई जलेबी, गरम गरम जलेबी रस की भरी हुई है, मैं तो मर जाऊँगा। डॉक्टर साहब खा लो, ये गुरुजी का है। गुरुजी शुगर वाले को शुगर खिलाकर ठीक करते थे। जो जिसको प्रॉब्लम होती थी वैसी चीज़ देकर उसको ठीक करते थे। जिसके कोई हैंडीकैप्ड है, किसी की टांग काम नहीं करती, गोटा नहीं काम कर रहा, बाजू नहीं काम कर रही, उसको कहते थे डांस कर, उसको डांस करवा कर ठीक कर देते थे। ये गुरुजी की महिमा थी। तो गुरुजी ने भी उनको जलेबी, मतलब कि गुरुजी की ही आशीर्वाद से उनको 6 जलेबी मिली। जलेबी उन्होंने खा ली मेरे कहने पे। डर तो मुझे भी था कहीं डॉक्टर साहब 6 जलेबी खाकर इधर ही ना बैठे रह जाएं। खैर लंगर प्रसाद किया हम दोनों ने। लंगर प्रसाद करने के बाद जब हम सीढ़ियाँ नीचे उतर रहे थे तो उन्होंने कहा, शिव, डॉक्टर साहब कहते, शिव मेरे तो गले की खराश ही ठीक होगी जो बचपन से होती थी। मैं, डॉक्टर साहब खराश नहीं, आपकी शुगर भी ठीक होगी। चलो डॉक्टर गुरुजी से आशीर्वाद लेते हैं, ब्लेस बुलाता हूँ आपको, ब्लेसिंग क्या करूँ उनको। तो नीचे गए हमने। तो डॉक्टर साहब को, गुरुजी को कुछ भी नहीं बताया था हम कैसे आए, क्या आए, कौन है ये। तो गुरुजी आगे से कहते, डॉक्टर जा तेरी शुगर ठीक करती, ब्लड प्रेशर ठीक करता, तेरा कल्याण करता, जाके कल शुगर चेक कराई। अगले दिन गुरुजी ने जो कहा, डॉक्टर ने शुगर चेक कराई, शुगर नॉर्मल 80/120। आज गुरुजी की, उस डॉक्टर साहब की उम्र 75 या 76 हो सकता, 78 हो गई। आज वो कोई मेडिसिन नहीं खा रहे, सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद लेते हैं, सैर करते हैं। और गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो छींटा, कभी ना कभी घर में छींटा भी दे लेते हैं। किसी के घर में कोई नेगेटिविटी कभी हो तो जो गुरुजी के जल प्रसाद है उसमें वो शक्ति है, आप सोच भी नहीं सकोगे कि अगर घर में नेगेटिविटी है तो थोड़ा जल प्रसाद, जो मंदिर का जल प्रसाद मिल जाए वो तो रीसी कोई नहीं है। अगर मंदिर का जल प्रसाद आपके पास नहीं, आप दूर हो, कहीं मंदिर से बहुत दूर हो, तो कहीं भी सत्संग का जल प्रसाद ले लो। अगर सत्संग का भी नहीं ले सकते तो कोई भी गुरुजी के स्वरूप के पास आप एक तांबे का लोटा भरकर रख लो, 24 घंटे रखा रहने दो। 24 घंटे के बाद मंत्र जाप करके 2-4 बार उसको उठा लो, वो जल प्रसाद ब्लेस हो जाता है। ये गुरुजी की महिमा है। उसका छींटा दे लो और पी लो, आपके सब कष्ट दूर।
आज गुरु जी की उम्र 77 या 78, एग्जैक्ट याद नहीं है। आज गुरु जी की वो डॉक्टर साहब ऐसे आनंद माने हैं जैसे कोई जंग लड़के हैं, ऐसे वो सैर करते हैं। उसके बाद मेरी कज़न सिस्टर की 92 में शादी हुई। 92 में शादी हुई, 96 तक उनका कोई बच्चा नहीं था। हर जगह घूम लिए, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, हर मेडिसिन खाई उन्होंने। कोई खास पता नहीं 1.5 लाख पौने 2 लाख उन्होंने मेडिसिन पे, डॉक्टरों की फीस से, टेस्ट दवाइयों पे लगा दिया, लेकिन कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई, उनकी आस पूरी नहीं हुई। तो बहुत रोती रहती थी, बहुत सारा दिन रोती रहती थी, क्या करूं, बच्चे के लिए तड़फ रही थी। तो मेरे एक पीजीआई के डॉक्टर थे, बहुत सीनियर डॉक्टर थे गायनी के, मेरे नॉन थे। मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी बात है, आप देखो, चेक करो, बताओ कि कुछ उम्मीद है तो इलाज करवाएं, नहीं उम्मीद है पैसा वेस्ट करने की क्या फ़ायदा। हर डॉक्टर फीसें ले लेता है, टेस्ट करवा लेता है, कमीशन खा जाता है, दवाइयाँ लिख देता है, लेकिन कुछ नहीं होता। प्लीज़ आप हमें बताओ, आप बहुत अच्छे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर। खैर जी, वो कहते ठीक है, अब लाओ उनको। मैं उनको ले गया, तो उन्होंने पूरे दोनों को मियाँ बीबी के टेस्ट किए, सारे टेस्ट ले लिया, अल्ट्रासाउंड पता नहीं क्या क्या किया। तो कहते शिव कल आ जाना, मैं रिपोर्टें लेकर आपको बता दूँगा। दूसरे दिन मैं गया, जब मैं दूसरे दिन गया तो डॉक्टर साहब ने मेरे को बताया कि शिव, आपकी जो कज़न सिस्टर है, तो लेडीज़ के ट्यूब्स होती होंगी अंदर, जिससे बच्चे की पैदाइश होती है। कहते ये दोनों ट्यूब्स आपके ख़त्म नहीं है, ख़राब हैं। इनके हस्बैंड के जो बच्चे वाले स्पर्म है वो नहीं है, एक में नुक्स नहीं है, दोनों में नुक्स है। इम्पॉसिबल, बच्चा नहीं हो सकता इनके कभी भी। आप इनको समझाओ, दवाइयों पे पैसा वेस्ट ना करें, भगवान का बहाना माने और इलाज के चक्कर में मत पड़े। बाकी ज़िंदगी इनको ऐसी गुजारनी पड़ेगी बच्चे के बगैर। तो मैं कैसे बताऊं मेरी सिस्टर को जाकर के डॉक्टर साहब ने ऐसा किया। मेरा दिल नहीं पड़ा, हिम्मत नहीं हुई उनको बताने की। तो 2-3 दिन निकल गए, सिस्टर मेरे पीछे पड़ गई मेरी, तो बताओ बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, डॉक्टर साहब ने क्या बताया। जब ज़्यादा पीछे पड़ गई, मैंने उनको बताना पड़ा कि जी डॉक्टर साहब ने कहा है कि आपकी ये प्रॉब्लम है, आपके इस महीने में ये प्रॉब्लम है, आप बच्चा नहीं हो सकता। मेरे को याद है वो दिन मेरी सिस्टर कितनी रोई, कितनी ज़ोर ज़ोर से रोई होगी, चिल्लाई होगी। कहती मैं किसके लिए जीना है, अब मैं जीना क्या करके, क्या जीना है, किसके लिए जीना है, क्या करूँगी जीकर, जब मेरे को आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। खैर जी, 5-6 दिन बाद मेरी सिस्टर जो नींद की गोली होती है ना, 10-12 गोली या 15 गोली देकर मुंह में पक्का मारा, पानी पिया, अपना सुइसाइड करने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोची। कोमा में चली गई, बेहोश होगी। पता चल गया कि ऐसा हो गया, क्योंकि शीशी से डब्बी से पता चल गया। तो फटाफट हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने उसको जो ट्रीटमेंट देते हैं, बम्पिंग करवाई, ग्लूकोज लगाया, 5-7-10 घंटे में ठीक होकर नेक्स्ट डे वो वापस घर आ गई। लेकिन वो मेरे से देखी नहीं जाती थी जो उसका हाल। कब तक किसी को बुराकी रख सकता है। 1 महीने के बाद 25 दिन या 1 महीना हुआ, फिर उसने वैसे किया, फिर नींद की गोली खाई और पानी पी लिया, फिर कोमा में चली गई, बेहोश हो गई। फिर मौका देख लिया, किसी ने देख लिया कि ये चेक फिर दोबारा कर लिया, फिर हॉस्पिटल ले गए, फिर डॉक्टर ने इलाज किया, वही सेम ट्रीटमेंट, फिर भगवान जैसे लंबी लिखी हुई थी उसकी, फिर बच गई। तो मैंने उसको देखा कि ये ऐसे कैसे जिएगी। तो मैंने मेरी सिस्टर को कहा कि मेरे दोस्त हैं, आप भी बचपन से जानते हो, लोग गुरुजी कहते हैं, उनकी ब्लेसिंग से सब लोग। मैं उनको ढांस बताया, ढांस दिया कि चलो, हौसला दिया, चलो गुरुजी के पास चलते हैं, उनकी ब्लेसिंग से आपके सब कुछ हो जाएगा, बचाओ। मेरे कहने पर वो चल पड़े मेरे साथ। हम पंचकुले चले गए उनके पास। ये 96 की बात है। तो डॉक्टर ऊर्जा साहब के घर चले गए। तो गुरुजी मेरे को देखकर हंस पड़ते थे कि शिव आज कोई नया केस फिर ले आया है एक। तो गुरुजी कहते हाँ शिव, क्या हाल है, ठीक हो, ब्लेस करना है इनको, बच्चा नहीं है। गुरुजी आप तो जान ही जान है, आप ब्लेस करो। शिव, आपने टेस्ट करवा लिए, सब कुछ हो गया, आपको पता चल गया कि बच्चा नहीं हो सकता, मैं क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर ने बता दिया, इलाज पे पैसा वेस्ट कर लिया, अभी आपने, गुरुजी जानी जानते, मैं नहीं कुछ कर सकता जब इनकी प्रॉब्लम है। मैं कहा गुरुजी, जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है, जहाँ मेडिकल साइंस आकर रुक जाती है, आपकी ब्लेसिंग्स तो वहाँ से शुरू होती हैं, वहाँ से आप ब्लेस करते हो। प्लीज़ आप ब्लेस करो, नहीं तो ये 2 बारी तो मरली बच गई है, अब नहीं बचेगी, कभी ना कभी इसने फिर ऐसे कर दिया।
तो गुरु जी मेरी और देखे और हंसे, शिव को आस पे आया है कि मेरा दोस्त शिव ब्लेस करेगा, गुरु जी ब्लेस करेंगे। क्या ब्लेस किया, ऐसी हाथ करते थे। आप एक के लिए आए हो, 2 बेटे दिए इनको, उनका आशीर्वाद, गुरु जी की ब्लेसिंग्स के साथ 97 में एक बेटा हुआ जुलाई में, एक 99 में उनके बेटा हुआ गुरु जी के आशीर्वाद से। एक आज बीए में है और एक जॉब कर रहा है रिलायंस में। गुरु जी की महिमा है, गुरु जी का आशीर्वाद है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि गुरु जी को दिल से याद करो। गुरु जी आपके साथ हैं, पल पल आपके साथ हैं। आज गुरु जी फिजिकल रूप में बेशक हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस हमारे बीच में। गुरु जी कहते थे डायरेक्ट कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन का मतलब था आप उनका ध्यान डायरेक्ट लगाओ, गुरु जी के स्वरूप के आगे डायरेक्ट ध्यान लगाओ। शिव अंकल, कोई होर अंकल, कोई आंटी, पुरानी संगत आपको गुरु जी से नहीं मिला सकती। वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं कि ऐसे करो। गुरु जी को मिलेंगे तभी आपको बोलेंगे जब आपके अंदर श्रद्धा होगी, आपके अंदर दिल में भाव होगा। इसलिए आप दिल से मानो, अंदर से मानो, सुबह उठकर मंत्र जाप करो, देखो गुरु जी आपको कैसे ब्लेस करते हैं। मेरा दावा है कि जो आदमी गुरु जी को दिल से याद करता है, उनमें विश्वास रखता है, गुरु जी खुद उनके साथ हैं, साक्षात पल पल उनके साथ हैं और उनको ब्लेस करते हैं। दूसरी बात, मेरे अंकल जो दुगरी गांव के पटवारी थे, उनकी किडनी में स्टोन हो गया। वो इतने तड़फ रहे थे दर्द के साथ, बहुत बुरी तरह दर्द के साथ तड़फ रहे थे। मैं गांव से लाया, वो डॉक्टर साहब जो शुगर पेशेंट थे उनके पास लेकर गया। उन्होंने फटाफट उनका अल्ट्रासाउंड लिख दिया कि अल्ट्रासाउंड कराओ जल्दी। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें स्टोन था, काफ़ी बड़ा स्टोन था। तो रिपोर्ट लेकर मैं डॉक्टर साहब के पास चला गया। तो डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर मेरे को कहा, शिव ये जो स्टोन है जो बड़ा है, तो ये तो ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा पीजीआई में इनका। तो मैं कहा डॉक्टर साहब फिर देखो कोई तुझसे जाने डॉक्टर साहब हो, कोई डॉक्टर दसो सानू कितों ऑपरेशन कराइए। वो कहते ठीक है, मैं 1-2 दिन दो, मैं टाइम लेकर देता हूँ आपको। इन द मीन टाइम मेरे को दिल्ली जाने का मौका मिला। गुरु जी दिल्ली होते थे, मैं दिल्ली चला गया। मेरे एक साथ दोस्त थे मेरे, हम जब दिल्ली पहुँचे, जाकर गुरु जी के पास, गुरु जी ने मेरे को कभी पाँव को हाथ में लगाने दिया था। शिव तू मेरा दोस्त है, तू गले मिला कर। गुरु जी जब भी जाता था मेरे को गले लगा लेते थे और आशीर्वाद देते थे, ब्लेस करते थे। मैं गया तो मेरे को देखकर शिव आ गया ताई का ऑपरेशन करने वास्ते ले आया चंडीगढ़। मैं गुरु जी थानू कितना पता लगे मैं चंडीगढ़ ऑपरेशन करने वास्ते ताई नूं लेके आया। जा कल्याण करता, ब्लेस करता, ऑपरेशन ना करावे ठीक है, एवं चीट फाड़ करा देगा। ऑपरेशन करता उन्होंने, मैं इतों बैठा नहीं। जा जाके दोबारा अल्ट्रासाउंड करा, पत्थर कटता। लो जी रात को माथा टेकर नेक्स्ट से चले गए। अगले दिन डॉक्टर साहब क्या, डॉक्टर साहब वो रिपीट कर दो दोबारा अल्ट्रासाउंड। मैंने की गल, मैं कहा ਜਿਹੜੇ डॉक्टर गुरु जी ने थोड़ा शुगर ठीक की है ना, उन्होंने कहा भी जब मैं ऑपरेशन करता जाओ चेक करा लो दोबारा। वो डॉक्टर साहब ने समझ गए कि वो तो भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने फटाफट रिपीट कर दिया अल्ट्रासाउंड। मैंने रिपीट लिखा तो डॉक्टर, मैं जहाँ अल्ट्रासाउंड होता था वहाँ गया, डॉक्टर साहब को कहा कि ये रिपीट लिखा है, दोबारा करो अल्ट्रासाउंड। उन्होंने दोबारा अल्ट्रासाउंड किया। तो जब लेडी डॉक्टर थी, तो जब वो अल्ट्रासाउंड कर रही थी, कहती जो वो परसों चौथे वाला अल्ट्रासाउंड कहाँ है जिसमें हमने आपको स्टोन बताया था। मैं कहा जी गाड़ी में पड़ा है। कहती लाओ वो। मैं भागा गया, गाड़ी से अल्ट्रासाउंड लाया और दिखाया। तो उसने मेरे को कहा देखो शिव कुमार जी, ये परसों वाले जो पहले अल्ट्रासाउंड उसमें स्टोन था, लेकिन आज स्टोन नहीं है। ये भगवान जाने कौन सी शक्ति ने ये स्टोन गायब कर दिया है, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन अब ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके कोई स्टोन नहीं है। एक गुरु जी की महिमा थी कि जहाँ गुरु जी दिल्ली और चंडीगढ़, मेरे अंकल जो पटवारी रिटायर हुए थे, ऑपरेशन कर दिया। आशीर्वाद से स्टोन गायब, बहुत दुनिया का स्टोन गायब किया। मैंने गुरु जी के आशीर्वाद से कैंसर ठीक हुए देखे हैं। रोनी में एक बच्चे का कैंसर था, जो गुरु जी के आशीर्वाद से 6 महीने का बच्चा मेरे को देखा नहीं जा रहा था, जिसको कैंसर था। गुरु जी ने ब्लेस किया, आशीर्वाद दिया, कहा कि जो दवाई ले रहे हो जो जल प्रसाद दे दिया करो साथ में, दवाई के साथ में। तो वो दवाई जो असर नहीं कर रही थी वही असर करना शुरू कर देती थी। मैं आपको कहूँगा कि कभी भी आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, आप दवाई ले रहे हो, दवाई का असर नहीं हो रहा, तो आप वही मेडिसिन जल प्रसाद के लेकर देखो, पहले दिन से असर शुरू होना हो जाएगा, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। जल प्रसाद में गुरु जी ने वो शक्ति डाली है, मेरे को शब्द नहीं उसके बारे में कहने का। खैर, उसके बाद मैं अपना बताता हूँ।
जब मैं मेरी 42 साल उम्र थी, 42 ईयर्स ओल्ड, मेरे सिर के बाल सब चिट्टे हो गए थे, एक भी बाल मेरा काला नहीं था, सारा सिर चिट्टा था, वाइट कलर था। तो मैं सिर सफ़ेद लेकर ऑफिस जाता तो मेरे साथ वाले ऑफिसर मेरे को मजाक करते थे, सर आप बूढ़े हो गए हो, आप रिज़ाइन करो, आप घर चले जाओ, आप रेस्ट करो। आप मेरे को बड़ा पिंच होता था कि मेरी 42 साल उम्र है, आपकी उम्र तो 50 साल है, लोगों मेरे को बूढ़ा बता रहे हो। मैं बड़ा परेशानी में रहता था कि यार मेरी बाल क्यों चिट्टे हो गए, क्यों सफ़ेद हो गए। ऐसे एक दिन मैं चंडीगढ़ चला गया, चंडीगढ़ से दिल्ली गया गुरु जी के पास। गुरु जी को कहा, मैं कहा दोस्त, मैं हंस पड़ा, मैं कहा दोस्त मजाक में एक ऐसी गद्दी और बना लो। कहते क्या बात होगी शिव? मैं कहा मेरे बाल हो गए चिट्टे, लोग मेरे सारे मैंने मजाक कर देने के रिटायरमेंट लेके घर चले जाओ। हूँ मैं भी आप सिर से उस तरह फड़ा के थोड़े कोल ही बैठ जाऊँगा, मैं भी आशीर्वाद दे दिया करूँ लोगों को जब तुम बाहर जाया करूँ। गुरु जी कहते कमला बड़ी बारी मैंने कहते होंगे, जा कमला जा तेन ब्लैस करता, तेरे बाल ही काले कर देने। 42 साल की उम्र मेरे बाल चिट्टे थे जी, मेरे विदिन 15 डेज मेरे बाल काले होने शुरू हो गए। अज मेरी उम्र 65 प्लस, 65 साल कंप्लीट करके मेरा 66 रनिंग है। मैं कोई डाई नहीं लगाता, देखो मेरे बाल, कोई मैं डाई नहीं लगाता। ये गुरु जी का आशीर्वाद है कि मेरे बाल दोबारा काले हो गए। मेरी मिसेज मेरे से झगड़ा कर लेती है कि आपका दोस्त है, आपको भी ब्लेस करके कि मेरे को क्यों नहीं ब्लेस करवाया। तो कई बार जैसे आप थोड़े से सफ़ेद से लगते हैं, आने आते आते 2-4 बाल थोड़े से, ये कहती है ब्लेसिंग ख़त्म होगी। मेरी मिसेज कहती है अब तो बाल सफ़ेद आने शुरू हो गए। जब जिस दिन वो कहती है दोबारा फिर काले हो जाते हैं। ये गुरु जी की महिमा, उनका आशीर्वाद है कि बाल आज तक मेरे आप भी देख ही रहे हो, मेरे बाल काले हो, आप भी दिल से मानो। दूसरी बात, आज सत्संग सुन रहे हो, अगर तो अपने घरों में हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑनलाइन है सत्संग। अगर कहीं और हो तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, जो गुरु जी कहते थे कि सत्संग के बाद सीधा घर जाओ, सीधा घर जाओ, तो ब्लेसिंग लेकर घर जाना है। अगर घर में है तो ब्लेसिंग मिली गई सत्संग की। अगर कहीं बाहर हो तो सीधा घर जाना। कहते थे कि अगर रास्ते में कहीं रुककर सब्जी खरीदने लग गए, रेडी पे शॉपिंग करने लग गई, तो आपकी ब्लेसिंग वहाँ ही रुक जाओगे, खाली हाथ जाओगे। इसलिए एक बार जहाँ भी सत्संग पे आते हो सीधा घर जाओ ब्लेसिंग लेकर, बाद में फिर कहीं मत चले जाए। उसके बाद टाइम बीतता गया। मैं एक दिन अम्बाला कैंट बस स्टैंड पे खड़ा था। ये 2000 मेरे को एक तो बात शुरू की बात है, इसी 2000 के बाद की बात है। तो मैं जब खड़ा था तो मैं देखा कि गुरु जी के बड़े ब्रदर बहादुर सिंह, जो बड़े ब्रदर बहादुर सिंह उधर खड़े थे। मैं उनके पास गया, मैं तो वैसे ही मेरी पोस्टिंग थी वहाँ पर। मैं कहा बहादुर सिंह आप इधर कैसे आए हो? कहते शिव मैं दिल्ली गुरु जी के पास जा रहा हूँ। तो सैटरडे का दिन था, मैं कहा चलो मैं भी चलता हूँ। मैं बहादुर सिंह दोनों बस में बैठे दिल्ली के लिए चल पड़े। तो रास्ते में मेरे को बहादुर सिंह ने बताया कि शिव मैंने एक गाय खरीदी है, बलैती गाय है। पहले हमारे घर में दूध नहीं था, अब दूध, लस्सी, मक्खन, पनीर, घ्यो खुला हो गया है, खूब सभी लोग दूध पीते हैं, खुली, हर चीज़ खुली। बहुत अच्छी बात है। कितने के लिए? कहते जी 12 या 13 हज़ार की उन्होंने बताया मेरे को, इतने के लिए। बातें करते दिल्ली चले गए, गुरु जी के पास पहुंच गए। रात को 10:30 बजे का टाइम, संगत चली गई थी, थोड़ी संगत रह गई थी। तो बहादुर सिंह ने बताया कि निम्मे, बहादुर सिंह गुरु जी को निम्मा कहने होंगे, निर्मल सिंह निकनेम निम्मा, क्योंकि परिवार के तो बच्चे जब गुरु जी छोटे थे तो परिवार उनका माता पिता निम्मा ही कहते थे, निकनेम। तो निम्मे हमने गऊ खरीद लिया। मैं गऊ लाया हूँ 12-13 हज़ार की। पहले दूध नहीं था, लस्सी, मक्खन, घ्यो कुछ नहीं था। अब सब कुछ। गाय बहुत दूध देती है, सुबह 7-8 किलो, रात को भी, शाम को भी 8-10 किलो दूध देती है। तो गुरु जी को सारी बात सुनाई जब, तो गुरु जी ने आगे से कहा बहादुर तू गाय नहीं लाया, तू तो अपना मौत, अपनी काल खरीद कर लाया है, अपनी मौत खरीद कर ले आया है। इसको जाते ही बेच दे, नहीं बिकती दान कर देना। दान नहीं कोई लेता तो किसी घर में बांध देना, अपने घर में मत बांधना, ये तो तेरी मौत है। खैर बातें करते रहे, सुनते रहे, चलते रहे। सुबह उठे तो 10 बजे हम निकल आए। आकर बस में बैठे तो रास्ते में बहादुर सिंह को कहा कि बहादुर सिंह गाय को बेच दे ना जा, नहीं बिकती कर बांध देना। गुरु जी ने जो कहा है इसका ध्यान रखना, मत घर में रखना गाय को। बहादुर सिंह कहते ठीक है कहता रहा, लेकिन उन्होंने दिल से नहीं मानी। कहते मैं कैसे 12-13 हज़ार इकट्ठा किया, मैं कैसे दान कर दूँ गाय को। खैर इतनी बातें करते करते अम्बाला कैंट आ गया। मैं अम्बाला कैंट से चंडीगढ़ आ गया, बहादुर सिंह डुगरी चला गया।
मेरे को तीसरे दिन पता चला कि वो गाय ने बहादुर सिंह के पेट में सींग मारा, उससे अगले दिन बहादुर सिंह की डेथ हो। गुरु जी सब जानते थे क्या होने वाला है, क्या होगा। मैं उन्होंने बहादुर सिंह को समझाया था, हिंट दे दिया था, लेकिन बहादुर सिंह ने नहीं सुना। मैं गुरु जी को बड़ी बार पूछता था, गुरु जी आप ना तो टेवा देखते हो, ना पत्री देखते हो, ना जन्म कुंडली देखते हो, जो आपके आगे आता है आपसे कोई पूछता है आप कैसे जवाब दे देते हो कि तेरा ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा। गुरु जी कहते शिव जो मेरे आगे आता है उसकी टेवा जन्म कुंडली पत्री मेरे अंदर खुल जाती है और मैं उसको सब कुछ बता देता हूँ तेरा आगे पीछे क्या है। मेरे को हंसकर बोले तेरा भी बताऊँ, तो मैं डर गया, मगर नहीं गुरु जी मेरा मत बताना, मेरा मत बताना, क्योंकि मैंने तो बहुत गलत काम, पता नहीं क्या क्या हमने बचपन में शरारतें की होंगी, मेरा मत बताना गुरु जी। मैंने हाथ जोड़े, मजाक मेरे साथ बहुत करते थे। जनवरी 2007 की बात है। गुरु जी कहते शिव नौकरी छोड़कर मेरे पास आ गए, तू नौकरी छोड़ दे मेरे पास आ गए। मैं गुरु जी चलो मैं छोड़ कर आऊँगा, मेरी मिसेज मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, इनका भी हम ब्लेस कर देंगे, इनका भी कल्याण हो जाएगा, तू चिंता ना कर, तू मेरे पास आ जा। गुरु जी मेरे को बहुत कंपेल करने लगे। मेरे को लालच था, मेरी इतनी 10 साल की नौकरी है, मेरी इंक्रीमेंट लगने हैं, अभी प्रमोशनें होनी है, पे कमीशन बैठना है, तनख्वाह बढ़ेगी, फिर मेरी पेंशन भी बढ़ेगी। मेरे को वो लालच मार गया। आज मैं बहुत गुरु जी के पास शर्मिंदा हूँ कि उनके कहने पे मैं नौकरी क्यों नहीं छोड़ी। अगर मैं नौकरी गुरु जी की बात मान लेता, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ पहुँचता, क्या मेरा उन्होंने कल्याण करना। तो मैं अम्बाला पोस्टिंग की मैं हर सैटरडे गुरु जी के पास जाता था। जनवरी 2007 जो नया साल था तब भी हम गुरु जी के साथ बैठे थे। नए साल 2007 में एक वीडियो है जिसमें मैं गुरु जी के पास बैठा हूँ, तो मेरे को वो यादें आ जाती हैं जब मैं वो वीडियो देखता हूँ। यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी मेरे ख्याल वो है। तो टाइम बीता, हर सैटरडे संडे मैं गुरु जी के पास बताता था। 2000 जब भी मेरा टाइम लगता था मैं दिल्ली आता था, हर सैटरडे संडे तो आते ही आता था। शिवरात्रि आई, फिर बैसाखी आई, 13 अप्रैल 2007। मेरे आज भूलेगा नहीं वो दिन जिस दिन मैं गुरु जी के पास आया था। बैसाखी वाले दिन मैं, मेरे कज़न ब्रदर जनरल कौशल बैसाखी वाले दिन गुरु जी के पास थे। रात के 10 बजे इतनी भीड़ थी लगी हुई, बैसाखी वाले दिन लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, भंगड़े पा रहे थे, बहुत मतलब कि रश था। रात के 10 बज गए, 11 बज गए, आहिस्ता आहिस्ता जो बाहर संगत थी लंगर करके जाना शुरू कर दिया। जो बाहर जहाँ पार्किंग है आजकल, वहाँ जो संगत रश था सब दुनिया जाने शुरू होगी। रात के 12-1 बजे चलते बने तो मंदिर के अंदर अंदर रात के 1:30 बजे मंदिर के अंदर अंदर दुनिया का रश था। बाहर वाले लोग जा चुके थे, लाइटें जल रही थी। रात के 1:30 बजे मैंने गुरु जी से हाथ जोड़कर इजाज़त मांगी, गुरु जी मैनू आशीर्वाद दो, इजाज़त भी दो, मैं हुण जाना चाहना, मेरी सवेरे ड्यूटी है। मैंने याद है गुरु जी कहते शिव हुण तू कदों आएगा भाई। मैं कहा जी मैं तो हर सैटरडे आ जाना, हर शनिवार तो आता हूँ आपके पास मिलने के लिए, आपका आशीर्वाद लेने, आपकी ब्लेसिंग लेने आता हूँ मैं हर शनिवार। अच्छा शिव वादा कर, तो अगले शनिवार आएगा, हम बातें करेंगे, खुलकर दिल खोलकर बातें करेंगे, वादा कर। मैं गुरु जी वादे नहीं करेंगे, वादे तो टुट जाते हैं। मेरे हाल भी याद है, मैं कहा वादे टुट जाते हैं, वादे तो तोड़ने वास्ते किए जाते हैं। मैं तो हर शनिवार शायद सैटरडे तुहाडे कोल मिल लाना, अगले शनिवार फिर आ जाऊँगा। शिव वादा करके जा, मैं तेरे से बातें करनी है, नेक्स्ट शनिवार तू पक्का आएगा। जब गुरु जी ने ज़्यादा कहा, मुझे हुण भी याद है, मैं हंस के मजाक मैं गुरु जी आऊँगा 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 3 बार मैं गुरु जी को कहा आऊँगा आऊँगा। गुरु जी भी हंस पे, ठीक है शिव मैं तेरा इंतजार करूँगा, जब ब्लेस किया तो कल्याण करता जा, अगले शनिवार तेरा मैं इंतजार करूँ। तो वादा करके मैं गुरु जी को आ गया। रश इतना था, बड़ी मुश्किल बाहर निकल के जहाँ पार्किंग है वहाँ कार खड़ी थी। कार में मैं और मेरे ब्रदर बैठे, ब्रदर चलाने लगे कार, मैं साथ बैठ गया। तो जब स्टार्ट करने लगे तो देखा कि बाएं और क्या परछामा सा एक आ गया। जब मैंने सिर घुमाकर ऐसे देखा कि वो परछामा नहीं, गुरु जी खड़े थे बाहर गुरु जी खड़े थे नंगे पाँव। मैंने फटाफट, हमारे पास वो कार नहीं थी जिसमें ऐसे दबाकर शीशा नीचे उतरे होता है, मैंने हैंडल घुमाया, कार नीचे और शीशा नीचे किया, हाथ जोड़े, गुरु जी आप क्यों बाहर आ गए, आपकी गद्दी खाली है, इतनी संगत बैठी है, आप गद्दी खाली छोड़कर आ गए हो। शिव वो तो गुरु जी वहीं बैठे हैं, गुरु जी तो वहीं बैठे हैं, तो तेरा दोस्त आपको वादा जाल कराने आया है। मैं नहीं समझा कि मेरा एक कौन दोस्त है, गुरु जी उधर गद्दी पे बैठे हैं, एक कौन दोस्त आ गया गुरु जी के रूम में मेरे पास। मैं गुरु जी जाओ नंगे पैर ने गद्दी ना खाली चलो। गुरु जी कहते नहीं शिव, गुरु जी तो गद्दी भी बैठे हैं, ये तो आपका दोस्त, तेरा दोस्त तेन ज़्यादा वादा याद कराना आया कि मैं तेरा नेक्स्ट शनिवार इंतजार करूँगा, तो मेरे को आना ही आना।
मैं ठीक है गुरु जी, मैं तो तुहानू प्रॉमिस करके आया ही हाँ, आऊँगा, पक्का आऊँगा। इन्नी गल हुई, तुसीं ब्लैस करो, इजाजत दिओ। तो गुरु जी कहने जा, तेरी इंतजार करूँगा। ऐं खड़िया, गुरु जी मैंने जरूर आशीर्वाद देना सी। ब्रदर ने कार स्टार्ट करके जो चलने लगे, मैं गुरु जी को ऐं लैफ्ट साइड से मूँह करया, ना मेरा दोस्त थी ना उत्थे गुरु जी थे। मैं गेट तक पिछे घूम के देखा, कोई ना जा रहा सी ना आ रहा सी, वो परछावां उत्थे ही गायब हो गया। मैं तुहानू यही कहूँगा कि गुरु जी की एट ए टाइम एक जगह नहीं, हज़ारां जगह प्रेजेंस है। जिथे भी गुरु जी की संगत है, गुरु जी की प्रेजेंस उत्थे है। जिथे कोई असीं दिलों सत्संग करते हैं, शरधा नाल सत्संग करते हैं, गुरु जी अपनी गद्दी ते विराजमान हुंदे ने ते गुरु जी ब्लैस करते हैं। कि मैं दावे नाल तुहानू दस सकदा, यकीन ना कह सकदा कि जदों भी कोई दिल तो कोई सत्संग करे तो गुरु जी अपनी प्रेजेंस उत्थे लाते हैं, ब्लैस करने वास्ते आंदे। इस करके गुरु जी विश्वास करो। दूसरी गल, मैं उन्होंने वादा करके चले गए। अगला शनिवार आया, मेरा वादा टुट गया, मेरी ड्यूटी किते लग गई, मैं नहीं जा सकता। जिहड़ा शिव हर शनिवार आंदा सी 6-5 महीने तो वो नहीं आ सकता। उस तो अगला शनिवार, अगला शनिवार, अगला शनिवार, अगला शनिवार, 6 शनिवार निकल गए। हर जिद्दां गुरु जी को पता सी कि शिव ने हुण नहीं आना, वादे टुट गए। गुरु जी इंतजार करते रहे, ये गुरु जी जानते ने इंतजार करते रहे, की करते रहे, मैं नहीं जा सकिया। 30 मई 2007 की गल है, मैं अपने बैडरूम में लेटिया होया सी ते ड्राइंग रूम में मेरे लेट टैलीफोन पिया सी। मैं उस ड्राइंग रूम में अज टैलीफोन मतलब सत्संग कर रहा, जिस ड्राइंग रूम में मेरे टैलीफोन पिया सी उस टाइम। ये उही ड्राइंग रूम है जिथे मैं बैठा। मैं बैडरूम के उठिया, पहले तो रात के 1:15 बजे मेरे लैंडलाइन टैलीफोन पर बैल हुई, क्योंकि लैंडलाइन टैलीफोन मेरा ड्राइंग रूम में पिया सी। यही बैडरूम जिथे मैं बैठा है, सत्संग हो रहा मेरा। रात के 1:15 बजे घंटी बजी, बैल हुई। पहले तो मैं नहीं उठा कि कोई शरारती एवं रात को डिस्टर्ब कर रहा है या नहीं, बजनों हटी। मैं उठा, आके टेलीफोन चक्या, हेलो 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 2 बार करा तो आगे से आवाज़ आई, तेरा वादा कित्थे गया शिव, तू तो आना सी, तू तो आया ही नहीं, तू तो वादा तोड़ता, तेनों आना चाहिए सी। मैं गुरु जी सॉरी, मैं नहीं आ सकिया, मेरी ड्यूटी लग गई, मैनू माफ़ करो, मैं सवेरे पहली बस आऊँगा, तुहाडे मिलण आ रहा सी। शिव मैं तो तेन कल्याण करना सी, तेरा ब्लैस ही करना सी, तेन आना चाहिए सी, तू नहीं आया, कोई गल नहीं, तेन ब्लैस किया, तेरा कल्याण किया। मैं कहा नहीं गुरु जी, मैं तो सवेरे पहली बस आ रहा, तुहाडे कोल आके ब्लैसिंग लाऊंगा। शिव हुण ना तू आई, मैं तेन इत्थे नहीं मिलना। क्यों गुरु जी, क्यों नहीं मिलना, किते सत्संग ते जाना तुसीं कल? शिव नहीं, सत्संग ते नहीं जाना, ये तो हुण अपनी लास्ट मुलाकात है, अखीरली मुलाकात है, आपां नहीं कदे मिलांगे, आपां नहीं कदे गलबात होनी है, ये अखीरली गलबात है अपनी। मैं तो तेन ब्लैस करना, तेरा कल्याण करता, तेन ब्लैस करता, तेरी जिंदगी खुशियां ही खुशियां मिलनियां। मैं गुरु जी नाराज़ ना हो, मैं सवेरे पहली बस आ रहा। नहीं शिव हुण ना तू आए, हुण तो बस तेन आशीर्वाद दिता। एक गल याद रखी, ना तो अपनी कदे हुण गलबात होनी है, ना आपां कदे मिल सकना। एक गल याद रखी, तेनों संगत बहुत प्यार करूगी। मैं गुरु जी मेरी किहड़ी संगत है, मैनूं तां कोई दिल्ली का एक भी तुहाडा जिहड़े भगत नहीं जानदा, किसी नूं नहीं पता कि शिव तुहाडा दोस्त है, बचपन का दोस्त है तुहाडा। नहीं शिव तेनों यही संगत बहुत प्यार करूगी। खैर मैनू नहीं समझ आता कि किहड़ी संगत मेरी, गुरु जी की संगत है, मेरी तो कोई संगत नहीं, मैनू कोई जानता नहीं, मैनू एक बंदा नहीं जानता, मैं दोस्त हाँ गुरु जी का। खैर गुरु जी ने इन्नी गल हुई कि तेन संगत बहुत प्यार करूगी। टैलीफोन डिसकनैक्ट हो गया। डिसकनैक्ट होने तो बाद मैं खड़ा टैलीफोन को खड़ा सोच रहा थी कि मेरा दोस्त नाराज़ हो गया। मेरे दिमाग पता नहीं की ख्याल है, मेरी मिसिस का उधरों आवाज़ आई, तुसीं टैलीफोन पर किहदे नाल गल्लां करी जा रहे हो। मैं कहा गुरु जी का टैलीफोन से बड़े नाराज़ हो रहे थे कि तेन आना चाहिए सी, तू आया नहीं, तू तो वादे तोड़ता, तेन तो ब्लैस करना सी, तेरा कल्याण करना सी, पता नहीं तेनों संगत बहुत प्यार करूँ। अखीर की गलबात है, हुण आपां ने कदे नहीं मिलना, पता नहीं किदां दी अज वैखियां वैखियां गल्लां कर रहे थे। मेरी मिसी कहनी तुहाडा दिमाग ठीक है, अपना 1.5 महीने तो टैलीफोन डैड है, अपना टैलीफोन डिसकनैक्ट है, कोई तार नहीं आ रही, पोल उतरवा दी, तार भी उतरवाती है, कोई बिजली की तार नहीं लगी, तुसीं डैड टैलीफोन ते खड़े गल्लां करी जा रहे हो, तो ठीक है दिमाग तुहाडा। मैं फटाफट द्वारा टैलीफोन चुक्या, हैलो 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 करता रहा, ना वो कोई डायल टोन सी, ना वो कोई आवाज़ सी। यही मेरे दोस्त की लास्ट आवाज़ सी जी टैलीफोन पर मैंने सुना गए, मैंने ब्लैस कर गए, मैंने आशीर्वाद दे गए। अज उन्होंने ब्लैसिंग, उन्होंने वो आशीर्वाद मेरे नाल है, मैं तुहाडे रूबरू हाँ, ये उन्होंने ब्लैसिंग नाल ही है। मैं एक इंसान हाँ, मैं कौन हाँ, मैं एक रिटायर्ड फौजी अफसर हाँ। यह जे मेरे वर्गे अफसर पता नहीं दुनिया फौजी किन्ने घूमते हैं, कोई नहीं उन्होंने बात पुछदा, क्योंकि
ਉਹ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੌਜ 'ਚ ਬਿਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਚਿਰ, ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜਾ ਚਮਤਕਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਭੋਲੇਨਾਥ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਸੋਚਦਾ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਕੌਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਵ 5 ਵਜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ, ਸ਼ਿਵ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੋ ਮੋਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਮੇਰੀ 1:15 ਵਜੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 30 ਤਰੀਕ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫਸਟ ਏਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਫਸਟ ਏਡ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਏਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ 'ਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਪਲ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੋਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬੜਾ ਮੰਦਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ, ਮੈਂ 12 ਜੋਤੀਲਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਅੱਗੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੋ ਜੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਆਪ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖੋ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਸ਼ਿਵ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅੰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਵਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਰੋ ਵੈਸੇ ਕਰੋ, ਨੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਊ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੋਗੇ, ਉਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮਿਲੋਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੋਗੇ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਰੈਕਟ ਘਰ ਜਾਓ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਨਾ ਹੀ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖਾਓਗੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੂ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਮਲਿਆ ਜਾ ਤੇਰਾ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਰਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਤੇ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।